तो अगर तुम भी एक नीट एस्पायरेंट हो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन से रोक देंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज मी मेडिको साना नमान, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। So this video is all about the mistakes that I did during my NEET preparation that took me 3 years of drop. तो अगर तुम भी एक नीट एस्पायरेंट हो और तुम नीट 2025 क्लियर करना चाहते हो और तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट हासिल करना चाहते हो, तो अगर इन सभी चीजों में से तुम भी कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो स्टॉप इट राइट नाउ, क्विट इट, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन से रोक देंगी और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो कि मैं अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे कर रही थी, मेरी सबसे बड़ी गलती, अगर जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन करने बैठती थी और अगर मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इमीडिएटली उसके सॉल्यूशन देखने लगती थी, एंड जिसकी वजह से मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही देखने लग गई थी। तो तुम भी यही कर रहे हो कि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुम फौरन उसके सॉल्यूशन देखने लग रहे हो। तो प्लीज क्विट इट राइट नाउ। 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, टाइम दो, खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर तब भी सॉल्व ना हो तब जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सब कुछ कवर करके पहले एक लाइन देखो, नहीं समझ आ रहा 2 लाइन देखो, 3 लाइन देखो, उसके बाद उसको खुद से करने की कोशिश करो कि आगे तुम इसमें कैसे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैं उस चीज को गूगल कर लेती थी। गूगल करने से तुम्हें कभी भी कोई भी फायदा नहीं होगा, और उस टाइम के लिए तुम गूगल कर भी लोगे, उसका आंसर देख भी लोगे, सॉल्यूशन देख भी लोगे, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा। इंस्टीड ऑफ गूगलिंग इट, यू शुड गो फॉर योर बुक्स। अपनी बुक खोलो, अपनी एनसीईआरटी खोलो और अपनी एनसीईआरटी में उसका आंसर ढूंढो, उस आंसर ढूंढो और फिर उसके बाद उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू इज, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू डू इज, दे डोंट प्रैक्टिस सो मच। क्या होता है कि हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, अब हमें लगता है कि हमें उस चैप्टर में तो सब कुछ आता है, तो हम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आता हो। आता भी है तो रिमेंबर दिस, दैट क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी, प्लीज क्वेश्चन इज एप्लीकेशन। तुम क्वेश्चन करोगे तो उससे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तुम्हें ये पता चलेगा कि इस चीज को अप्लाई कैसे करना जिस चीज को तुमने पढ़ा है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज स्टडिंग रैंडमली। हम कभी कभी क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं, और फिर हम दूसरे चैप्टर पे चले जाते हैं। इससे हमारा वो पहले वाला चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होता है और हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, और जो कुछ भी हमने उस चैप्टर के बारे में पढ़ा होता है हम सब कुछ भूल जाते हैं उस चैप्टर के बारे में। तो तुम्हें उस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करना है, और तुमने आज जो पढ़ा तुम्हें इस चीज को फिर रिवाइज करना है बाद में, क्योंकि तुमने जो चीज पढ़ी है अगर तुम उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा और तुम भूल जाओगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम पढ़ते तो थे सब कुछ, हमने 2 साल पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब लास्ट के महीने में हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है, लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुमने क्या पढ़ा। तो बहुत से बच्चे के साथ यही होता है कि वो बोलते हैं कि उन्होंने साल भर पढ़ा, 2 साल पढ़ा, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ याद ही नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ा। वो सिर्फ पढ़ते थे और भूल जाते थे, पढ़ते थे और भूल जाते थे। तो दिस वाज द पॉइंट 6, लैक ऑफ रिविजन। तुम्हें रिविजन बार 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 करना है, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नीट के सिलेक्शन के लिए। अगर तुम रिविजन नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा नीट के लिए, चाहे तुम्हारी कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हो, तुम कितने भी प्रैक्टिस कर रखे हो, तुमने अगर रिविजन नहीं किया है तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, एंड इट इज वेरी क्लियर। नाउ द पॉइंट नंबर 7 इज लैक ऑफ स्लीप। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में इतना पढ़ने लगते हैं कि वो अपनी नींद भी पूरी नहीं करते हैं। लेकिन तुम अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे जिसने भी नीट क्लियर किया है कि आप कितने घंटे सोते थे, सबका जवाब यही होगा कि वो अपनी नींद पूरी करते थे। मैं भी एटलीस्ट 6-7 घंटे सोती थी प्रॉपर। तो अगर मैं किसी दिन लेट नाइट तक पढ़ रही हूँ तो मैं सुबह में लेट से उठती थी, या मैं किसी दिन सुबह में जल्दी उठ जा रही हूँ तो मैं रात को जल्दी सो जाती थी, लेकिन अपनी नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज करने लगूंगी और मैं अपनी नींद पूरी नहीं करूंगी तो अगले दिन मैं उतनी इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाऊंगी, और दिन भर जो हम पढ़ रहे हैं हमें उसे स्टोर भी तो करना है, वरना हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे और हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जब हम सो रहे होते तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं सो करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तुम जो कुछ पढ़े हो वो सारी चीजें तुम्हारी स्टोर हो रही हैं और फिर वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नींद अपनी कम नहीं करनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉट फॉलोइंग द टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाओ, रफ बनाओ, बट बनाओ। नहीं बोल रही हूँ कि अगर तुमने 1 बजे से 2 बजे तक तुमने ये पढ़ना है, नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है कि तुमने अगर सोच के रखा है कि मुझे 1 बजे से 2 बजे तक ये पढ़ना है, तो ये नहीं हो पाता है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मैं बोल रही हूँ एक रफ टाइम टेबल बनाओ, जो कि मैं भी बनाती थी, टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे आज ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है,
तो अपना इस तरह से एक टारगेट सेट किया करो और एक रफ आइडिया लेकर के चलो कि 1 घंटे के अंदर मैं ये कर लूंगी, इस टाइम पे मैं ये कर लूंगी, इस टाइम पे मैं ये कर लूंगी। तो एक इस तरह से एक रफ एस्टिमेट लेकर के चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव भी तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नीट का एग्जाम देना है जो कि सिर्फ 3 घंटे का होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मिस्टेक्स हैं जो मैं करती थी वो ये कि मैं एनसीईआरटी को स्टार्टिंग में हाईलाइट नहीं करती थी, अच्छा नहीं लगता था बुक गंदी करना, मतलब मैं सिर्फ पेंसिल से लेकर के हाईलाइट करती थी, तो मुझे बुक गंदी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि मेरी बुक साफ साफ दिखे, अच्छी अच्छी दिखे, लेकिन बुक को हाईलाइट करना जरूरी होता है। अगर तुम जो भी पढ़ रहे हो तो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि तुम बाद में जब भी पेज पलट रहे हो तो तुम्हारा फोकस जाता है उस चीज पे, तुम देखते हो और फिर वो चीज तुम्हें याद होती है। तो बार बार जितनी बार तुम कोई चीज देखोगे वो तुम्हें उतनी बार याद होती जाएगी। तो हाईलाइट करना जरूरी है। ये चीज मैं अभी भी करती हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता अभी भी बुक को गंदा करना, तो मैं पेंसिल से ही हाईलाइट करती हूँ, बट बुक को हाईलाइट करना जरूरी है। तो तुम अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करते चलो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम अपनी टेस्ट नोटबुक बनाओ। मैं अपनी इनिशियल ड्रॉप ईयर्स में मैंने टेस्ट नोटबुक नहीं बनाई थी, मैं सिर्फ टेस्ट की एनालिसिस करती थी। जिस दिन टेस्ट का रिजल्ट आया, सॉल्यूशन आया, टेस्ट की एनालिसिस करी उस दिन, एंड देन फिर मैं उसे छोड़ देती थी, फिर मैं दोबारा उसकी एनालिसिस नहीं करती थी या उसके क्वेश्चंस को कहीं पे लिख नहीं लेती थी। तो ये एक मिस्टेक थी मेरी, ये चीज तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें अपनी एक प्रॉपर टेस्ट नोटबुक बनानी है, उसमें सबके क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखना है। नाउ अब अगर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे क्या मिस्टेक हो जाती है, और वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस पे। अब देखो मैं क्या करती थी, टेस्ट दे रही हूँ या कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मुझसे नहीं बन रहा, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे देती थी कि बन के तो रहेगा मेरे से, 2 मिनट 3 मिनट लगा दी हूँ मैं, बिल्कुल मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। टेस्ट में भी मैं बहुत बार ये चीज करती थी जिसकी वजह से मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी। तो ये चीज तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम दे दो। अगर नहीं बन रहा है उस वक्त के लिए तो उस वक्त छोड़ दो उसे, छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि फिर तुम दूसरे अपने सारे क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं सेव कर पाओगे और फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन तुम्हें आता है वो भी तुमसे नहीं बन पाएगा। तो उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दो, बाद में उस चीज को दोबारा देख लेना जब तुम्हारा सब हो जाए। बाद में कई बार चीजें क्लिक भी कर जाती हैं अगर हम दोबारा उस क्वेश्चन पे जाएं तो ये तुम्हें करना है। और इसकी वजह से क्या होता है कई बार कि अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके बाद लगातार 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये तुम्हारी इसी वजह से होता है कि तुम एक क्वेश्चन में बिल्कुल घुस जाते हो। तो तुम्हें बिल्कुल एक क्वेश्चन में घुसना नहीं है, उस क्वेश्चन कुछ देर के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद तुम जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगोगे तो उसको बहुत कामली अच्छे से समझ के करना है, वरना वो वाला क्वेश्चन भी तुम्हें लगेगा कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे तुम फिर वो क्वेश्चन भी छोड़ दोगे। तो अच्छे से पेपर को बहुत ही पैनिक नहीं होकर के बहुत ही कामली सॉल्व करना है। तो ये सारी मिस्टेक थी जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में किया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और फिर जो भी चेंजेस मैंने की जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अगर तुम भी इन सब में से कुछ भी करते हो तो प्लीज क्विट इट राइट नाउ, और इतनी मेहनत करो कि तुम्हें भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल जाए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।